प्रकाश राजभर को कोई यूपी के अंदर कोई पहचान नहीं थी उनकी, ना उनका कोई जनाधार था। लेकिन ओवैसी साहब के आने के बाद में उनको एक अलग पहचान मिली है और वो अपने मतलब के लिए गठबंधन में आए थे। उन्होंने आवाम को झूठे सपने दिखाए और जब वो फेमस हो गए सदर साहब के साथ रहकर, बाद में उन्होंने गठबंधन अलग कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी से समुद्र के दो किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकते। आपका नाम? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी, आप किस तरीके देखते हैं इस गठबंधन को टूटते हुए? हम बस यही कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कोई यूपी के अंदर कोई पहचान नहीं थी उनकी, ना उनका कोई जनाधार था। लेकिन ओवैसी साहब के आने के बाद में उनको एक अलग पहचान मिली है और वो अपने मतलब के लिए गठबंधन में आए थे। उन्होंने आवाम को झूठे सपने दिखाए और जब वो फेमस हो गए सदर साहब के साथ रहकर, बाद में उन्होंने गठबंधन अलग कर लिया। ये बात क्यों कहता है हर कोई एमएम का? क्या पश्चिम बंगाल में जो पीर जादव थे उन्होंने अपने आप को पॉपुलैरिटी बटोरी, फिर वो अलग हो गए। महाराष्ट्र में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। क्या अलग क्यों हो जाते हैं सब? अलग नहीं हो जाते हैं ना कि ओवैसी साहब जो बात करते हैं वो बिल्कुल हक की बात करते हैं और बिल्कुल जो बात करते हैं वो बिल्कुल सच्चा वादा करते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं उनको ओवैसी साहब के साथ देखकर उनको जलन महसूस होती है। इसी वजह से वो उनको बड़ा लॉलीपॉप दे देते हैं, झूठ का पुलंदा दे देते हैं, जिसमें वो लोग उनकी बातों में आके बैठ जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ये आपने महाराष्ट्र में भी देखा है और ये आपने बंगाल में भी देखा, और यही हाल ओम प्रकाश राजभर के साथ होएगा अगर उन्होंने ओवैसी साहब के साथ अगर उन्होंने ये गद्दारी करी है अपने मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, तो इंशाअल्लाह और ओम प्रकाश राजभर भी ख़त्म हो जाएंगे यूपी से। हाँ, ओम प्रकाश राजभर, बात ये है कि ओबीसी से हर कोई अलग क्यों हो जाता है? अलग नहीं हो जाता है ना कि ओवैसी साहब जो करते हैं वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियाँ जो होती हैं वो एक मतलब ये करती हैं, सपना दिखा देती हैं बड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जब ओवैसी साहब के साथ आए थे तो ओवैसी साहब ने ये कहा था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप ये बताएं मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा पद लेना चाहते हैं वो जो बीजेपी में जाना चाह रहा है? क्या बीजेपी उनको प्रधानमंत्री बना देगी? इस बात का मुझे सवाल। वही तो बात है, जब ओवैसी कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमें सिर्फ हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, यही थी। लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने गठबंधन की तोड़ दिया और उन्होंने अभी कोई औपचारिक तरीके से, कोई सार्वजनिक तरीके से ऐलान नहीं किया हम अलग हो गए। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं हम अलग हो गए। नहीं, हमारी पार्टी के लोग तब कह रहे हैं, उनका एक बयान जो था वो बहुत गलत था। ये बयान एक राष्ट्रीय, वो पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था कि बीजेपी में हो सकता है हम ओवैसी साहब को भी साथ ले जाएं। नहीं, वो ओवैसी साहब के क्या मालिक हैं या ठेकेदार हैं? उनको सिर्फ ओवैसी साहब ने अपने गठबंधन में शामिल किया था। ये उनको अधिकार इतना नहीं दिया था कि वो मेरी ज़िंदगी का फैसला लेंगे। ये सदर साहब का फैसला है, सदर साहब जो फैसला लेंगे वो बेहतर ही लेंगे। अभी गठबंधन की बात रही, अभी न्यूज़ पे ये उड़ रहा है कि हाँ वो अलग हो गए। आगे देखो, राजनीति में इधर उधर होता है, आना जाना लगा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवैसी साहब। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब, जब अभी राजभर की मीटिंग हुई थी स्वतंत्र देव सिंह से, तो ओवैसी साहब के पास बीजेपी से फ़ोन आया था अलग करने के लिए, तो उन्होंने आसीम बकार का बयान रिलीज करवा दिया कि हमने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया। तो वैसे आसिम बकार साहब ने जो बयान दिया था वो इसीलिए दिया था। क्या बीजेपी के दबाव में दिया है? नहीं, बीजेपी के दबाव में नहीं दिया। उन्होंने जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि ओम प्रकाश राजभर का जो बयान था वो बहुत गलत बयान था कि हम ओवैसी साहब को भी बीजेपी में ले जा सकते हैं। ओवैसी साहब जाएंगे नहीं, ओवैसी साहब बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमें भरोसा है कि सदर साहब जाएंगे नहीं। साहब का नाम? मोहम्मद हबीब। अच्छा, आपकी क्या क्या उम्मीदें थी इस संगठन से जो गठबंधन हुआ था? गठबंधन से ये था कि साथ में मिलकर काम करेंगे। अच्छा। उन्हें ऑफर भी दिया गया था। अच्छा। उन्होंने इनकार कर दिया, पता क्या हुआ ये पता नहीं क्या करा उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो एएमएम के जो कार्यकर्ताओं में जोश था वो अभी है? वो है और ज़्यादा है, और ज़्यादा है अलग होने के बाद में। अब तो गठबंधन के साथ बनना चाहते हैं हम, तो कोई भी हो गठबंधन करना हमें। तो गठबंधन करना किस पार्टी से करना चाहते हैं? किसी से भी कर लेंगे, बीजेपी से? बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी छोड़ के, हाँ। अच्छा, ओपी राजभर अगर दोबारा कहें तब? ये तो जी ऐसा है, ओपी राजभर जो हैं उन्होंने एक बयान दिया अभी, उसमें उन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन है बीजेपी के अंदर, तो वैसे क्यों नहीं जाएंगे अगर हम कहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी से समुद्र के दो किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकते, इसका ध्यान रखना। बीजेपी को कभी समर्थन नहीं देने की बात कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसा हो सकता। दो किनारे हैं समुद्र के, MIM और बीजेपी, ये कभी एक नहीं हो सकते।
और जो बीजेपी के साथ जाना चाहे पार्टी उसको हराने का काम करेगी AIM उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो बीजेपी के साथ जाएगी और जो बीजेपी की दुश्मन है चाहे वो समाजवादी हो बसपा हो, अगर वो बीजेपी को हराने का काम करेगी तो वो MIM उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है, जो बीजेपी को हराने का काम करेगी यूपी के अंदर, चाहे वो सपा हो बसपा हो। आप गठबंधन करिए, उस हिसाब से समाजवादी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, इंशाल्लाह मिलकर हराएंगे। मुस्लिम क़यादत के साथ जो गठबंधन होगा उसी का डिप्टी CM बनेगा। मुस्लिम क़यादत का जो हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की आवाम की, और जो भी चीफ मिनिस्टर बने जिस पार्टी से गठबंधन हो, गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार चाहते हैं आप। लेकिन कुछ जो विपक्ष वाले आपकी जो विपक्ष में आते हैं, जैसे कि कुछ और लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ओवैसी साहब की जो जहाँ उनका ज़्यादा वर्चस्व है तेलंगाना में, वहाँ तो वो कुछ बन नहीं पाए, यहाँ क्यों बनेंगे उत्तर प्रदेश मान करके? वो बनना नहीं चाह रहा है मेरा भाई, बनाना चाह रहा है। हाँ, बनाने की उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 20% है। यहाँ मुस्लिम के वोट से सैफई में एयरपोर्ट बन जाता है समाजवादी हुकूमत में, लेकिन संभल का रोडवेज नहीं बनता मेरे भाई। बताइए आप ओवैसी साहब जाएंगे क्या रोडवेज से? आवाम को परेशानी है, संभल की आवाम फैसला करेगी। आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट करने का काम करेगी इंशाल्लाह। संभल से कौन आ रहा प्रत्याशी? अभी जो पार्टी फैसला करेगी, जिला अध्यक्ष शदात खां साहब भाग्य प्रत्याशी दावेदार हैं मजलिस के, 8 साल से उन्होंने मेहनत की है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पार्टी मेहनत के दम पे टिकट देगी। और इलेक्शन के समीकरण बदलते रहते हैं। देखो कोई मौजूदा मान लीजिए संभल में विधायक है, अभी हमने आपका नाम? कासिम जी। 2022 में कौन आने वाला है? अभी इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बारे में 2017 में किसे दिया था वोट? हमने उसको दिया था, इसको मुलायम सिंह को। तो 2022 में नहीं देंगे? देखो मतलब 2022 में इरादा बदल लिया क्या कुछ? ना अच्छा, साइकिल को ही देंगे? ना और ओवैसी को भी दे, ओवैसी को भी दे सकते हैं। ओवैसी को क्यों देंगे आप? ना वो ये काम वो सब कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि वो तो बीजेपी के आदमी है। नहीं, बीजेपी के आदमी नहीं। बीजेपी के आदमी ना, वो सब लोग यही कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि ओवैसी तो बीजेपी के आदमी है। नहीं बीजेपी के नहीं, और ये तो गलत ही कह रहा है। गलत कह रहे हैं लोग। अच्छा, हम तो इनको ओवैसी को देंगे। अच्छा, ओवैसी को देंगे। 2017 में समाजवादी को दिया था, ओवैसी को देंगे। हाँ। अरे समाजवादी से नाराज क्यों हैं आप, ये तो बता दीजिए। हम नाराज मैं बता तो रहा हूँ भाई आपको। क्यों नाराज हैं आप? हाँ, हम नाराज क्यों होंगे? हमें तो जो उनका नेता अच्छा लगेगा उसको दे दे, जो नेता अच्छा लगेगा। अच्छा, ओवैसी साहब का क्या अच्छा लगा, मतलब क्या अच्छा लग रहा है ओवैसी साहब में? काम धंधे अच्छे हैं उनके, काम धंधे अच्छे हैं। अभी तो सरकार भी ना बनाई है, उन्होंने क्या कर दिया जी? ना काम बढ़िया उनके। अच्छा अच्छा, हाँ। जी भाई बताएं। बगैर सरकार के उनके इतने काम हैं, आप देख लीजिए तेलंगाना के अंदर उनके मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी कॉलेज है, मतलब कम से कम 12 से 13 कॉलेज उनके अपने चल रहे हैं, जिनमें अकबरुद्दीन ओवैसी जो नर्सरी से लेके 12th तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि 18 से 20 हज़ार बच्चे मुफ्त पढ़ाते हैं पूरे, मतलब हर तरीके से वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर उनकी, और तुम्हारे क्या नाम है, बच्चों को फ्री बिल्कुल पढ़ाई, खाने का इंतज़ाम उनका स्कूलों में चलता है। खाने का ओवैसी के नाम से स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, हर चीज़। अच्छा, एक सवाल जो सभी ज़्यादातर करते हैं वो मैं करना चाहता हूँ, ओवैसी साहब को बी टीम क्यों कहा जाता है? देखिए ऐसा है ना, समाजवादी के लोग कहते हैं उनकी दुकान बंद होने, कोई नहीं कहता ना समाजवादी पार्टी के अलावा। बताइए कौन कह रहा है, आप बताइए। अब मेरा उन समाजवादी के लोगों से सवाल है कि जो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, कि वो 19 के अंदर तो ओवैसी साहब ने एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ाया उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने बल्कि ये कहा कि महागठबंधन को वोट करने की अपील की थी उन्होंने, तब भी आप लोग नाकाम हो जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। अब बताइए इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? बताइए आप। उत्तराखंड में तो ओवैसी साहब ने एक भी प्रत्याशी नहीं लड़ाया, वहाँ बीजेपी की सरकार क्यों बन जाती है? सोचने वाली बात है। बिहार में आप कहते हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई, ओवैसी साहब लड़े थे, तो आपको मालूम ही नहीं कितनी सीटों पर लड़े थे? बताइए आप, बताइए कितनी सीटों पर लड़े थे बिहार में? हाँ बताइए। 19 में कितनी जीत गई? 5। 11 गठबंधन की जीती हैं, लालू की और कांग्रेस की। कितनी हो गई? 11, 5, 16। 3 पे नीतीश और बीजेपी जो जीती, उससे पहले 5-6 पे जीती हुई थी, जो 19 सीटों का रिजल्ट है। अब बताइए कैसा ओवैसी साहब ने बीजेपी की सरकार बनवा दी। और खुद जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव के बेटे, उन्होंने कहा कि हमें MIM ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। नहीं, उनकी वीडियो है, आप उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, आप देख सकते हैं। आप बताइए आप कौन नुकसान पहुँचाया? लोग क्यों कहते हैं ये समझ में नहीं आ रही बात, मतलब कहीं है क्या ताल्लुक? ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिस राज्य से ओवैसी साहब आते हैं वहाँ बीजेपी की आज तक हुकूमत ही नहीं बनी। अब बताइए आप कहाँ बीजेपी अभी तक
नहीं हाँ, बनी। आप बताएं। जी ये वो तेलंगाना लोग, से? ये जो आपका वर्ड है कि वैसी साहब को जो है बीजेपी का बी टीम कहते हैं, तो ये बहुत पुरानी तोमत हो गई। अच्छा, और ये अब एक कोई अभी नया एक ऐसा एक फार्मूला एक नया निकाल एक के नया लाए। शब्द निकाला, जी। क्या वो जो कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, देखो सपना देखना हर इंसान सपना देख सकता है। सन 2014 में अखिलेश यादव ने भी सपना देखा था कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूं, नहीं बन पाए, ठीक है। 17 में, उसके बाद में क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी सपने देखते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हर इंसान सपने देख सकता है। अभी AIM से जुड़े हुए लोग हैं जो वोटर हैं, उनको लोग कह रहे हैं कि ये सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, होना कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सपने इंशाल्लाह हमारे पूरे होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। और हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, और अपनी पार्टी को के साथ खड़े होने के बाद में इंशाल्लाह हम जिताएंगे अपने कैंडिडेट को।